Yeah, hi, good evening all. Am I audible? या Yes, Yeah, hi, good evening, sir. So, Sanjay sir, we have a candidate, Mr. Satyam. Correct. He is having some doubt regarding the SAP ABAP and he wants to know how we will start the classes and all. So, here we are for the demo session. नो प्रॉब्लम. Yes, Sanjay sir, I could listen continue now. Satyam, can you hear me? yes. Please ask your question, Satyam. I can answer your questions. No, actually, I have done the Bachelor of Engineering in 2019. After Mm-hmm. that, I have done the BDE, Bachelor Development Support Executive job. And after that, Mm-hmm. we done the 2 years for Java Full Stack Development. Right now, I have the 2.5 years gaps right now. Mm-hmm. During this, I prepare for the government jobs like Mm-hmm. teachers' jobs and health is also there. That's Mm-hmm. why I'm not doing anything. Right now I'm available. I enter in the IT sector. ओके. ओके. And आप मुझे हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो आपका सवाल क्या है इसमें, सत्यम? फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि कैसे मैं करूँ, स्टार्ट करूँ. आपका कितना गैप है अब तक जो आपने कंप्लीट की? अभी मेरा जो अभी जॉब के बाद जो 2.5 ईयर का गैप है. ओके. तो आपको जो 2.5 ईयर्स का गैप जो है ना, उसका कोई वेब से कोई मतलब नहीं है. हम्म. तो ये मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 2.5 का गैप है, तो जावा का है ना, वो आप जावा का एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास, है ना? हाँ. तो उसको आप एबैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जावा जो है आपके पास रहेगा ही. लेकिन जो एबैप का जो एक्सपीरियंस है, वो एबैप का एक्सपीरियंस ही रहेगा. आप बोल सकते हो कि मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन मुझे जावा का नॉलेज है लेकिन एबैप का नॉलेज नहीं है. क्योंकि आपका जो गैप है वो कम से कम 3 साल तक के करीब है ना, राइट? हाँ. 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 तो वो आपको एबैप में कुछ बेनिफिट नहीं होगा. जावा तो आपके पास है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो आपका गैप जो है वो गैप 2.5 ईयर्स का जो गैप है, हम्म. उसमें आपको कन्वर्ट करके एबैप में लगाना पड़ेगा. आपको आया Yes, समझ में कि? actually, sir, we will do it from our side. जो भी हम प्रोजेक्ट सब करेंगे ना, ओके, वी ऑलरेडी हैव डिस्कशन. जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसको थोड़ा काउंट करेंगे 3-4 महीने का. बाकी जो हाँ. पास्ट एक्सपीरियंस है उनको हल्का सा मैनिपुलेट करके रिज्यूमे में दैट वी विल कवर दैट. नो इशू. हाँ, मैं एक ऐसा करता हूँ, एक 5-6 रियल टाइम स्पेसिफिकेशन आपको दे देता हूँ, कंपनी का जो रियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं. हम्म. वो एक्चुअली प्रोजेक्ट की तरह काम करता है. ओके. सपोज आप प्रोजेक्ट में क्या काम करते हो, आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट दी जाती है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं ना. हाँ कि ना? यस. यस. तो जैसा कि किसी ने टाइम दिया आपको 1 हफ्ते में बनाने का कोई प्रोग्राम, आप हम्म. पहले क्या करते हो, रिक्वायरमेंट को आप स्टडी करते हो. हाँ. उसके बाद में उसको आप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाते हो. उसके बाद हाँ. में उसके बाद में आप उसको जो ईआरडी मॉडल है वो बनाते हो. उसके बाद में आप उसको कोडिंग करना शुरू करते हो. हाँ कि ना? राइट. यस. हाँ. अगर ऐसे में अगर आपको 10-15 दूंगा, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट ही हो गए ना, राइट? हाँ. हाँ. यस. ऐसे आपको मैं एक 10-15 ऑब्जेक्ट दूंगा, जो उसको जिससे कि आपको लगे कि हाँ, ये मेरा, अगर ये ऑब्जेक्ट्स मैं अपने रिज्यूम में लगाऊंगा, तो हम्म. मुझे जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, या 2.5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको कवर अप हो जाएगा. आपको आ रहा समझ में, सत्यम? हाँ. हाँ, वो तो आ रहा है सर. तो वही मेरी एक फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि बैप में थोड़ी बहुत नॉलेज सी लैंग्वेज का होना ज़रूरी है. ओके. थोड़ी यस. बहुत नॉलेज, ज़्यादा भी नहीं. आपको सी लैंग्वेज बेसिक जो चाहिए, वो तो आपको थोड़ा बेसिक्स चाहिए. ओके. एबैप, आप डेमो सुनेंगे फिर एबैप का मेरा अभी? यस. ओके. मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट वगैरह बना दी है, उसको उसी को मैं अभी एक बार फिर से दोहराऊंगा आपको. आपको ये चलेगा कि नया वाला लिखूं? नहीं चलेगा.
एंड वन मोर थिंग सर कि हम अवेयर किस तरीके से करने वाले हैं और कैसे क्लासेस हमारी होगी और प्रॉपर एक ओके। चीज कैसे क्लासेस होने वाली है अवेयर क्या होता है बेसिक। ठीक है, हाँ, ये चीज दिखानी है। वो सभी मैं यहाँ पे बताऊंगा उनको। ठीक है। ठीक है सर। जो जो पहली चीजें हमने डिस्कस, वही तो दोहराऊंगा यहाँ पे मैं। एक कंपनी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सत्यम। ठीक है। Yes, yes. वो कंपनी का जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। वो रिसोर्सेज को, जैसे कि रिसोर्सेज होता है मैन पावर, रिसोर्स होता है मनी, रिसोर्स होता है आपका एचआर, और रिसोर्स होता है आपका प्रोडक्शन जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, रिसोर्स होता है सर आपका आपने स्क्रीन मतलब। शेयर किया है क्या? हाँ। स्क्रीन शेयर किया हुआ है नहीं नहीं आपने? नहीं नहीं किया, मैं सिर्फ ओके। अभी शेयर कर रहा हूँ आपको। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, लोडिंग हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, दिखाई दे रहा। ओके, चलो, थैंक यू। तो हर एक कंपनी का जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं, वो हम ईआरपी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं। तो दीज डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेस। हर एक रिसोर्स कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ईआरपी सर सिस्टम में। हाँ, बोलिए। सर कल आपसे ही बात हो रही थी क्या मेरा? नहीं, वो संजय कोई और होगा, मैं। बहुत सारे सेम। संजय हो सकते हैं। नो सर, सेम टू सेम मेरा यही था सर, कल मेरे को दिए हुए था। हो सकता है कि दो संजय, दुनिया में बहुत सारे संजय होते हैं। एक ही तरह के वॉइस तीन चार लोग भी हो सकते हैं। नो सर, वॉइस सेम है सर। कोई बात नहीं। क्योंकि ये तो मैंने कल कल डेमो लिया था, सेम संजय नाम से ही आया था, और सेप फोर इंस्टीट्यूट से सर। वो पता नहीं, मेरा नाम संजय कृष्णा है, उसका नाम संजय कृष्णा नहीं होगा सर, संजय नहीं ठाकुर सर, होगा। सेम टू सेम सेम चीजें जो आप लिखे वही कल था सर। तो आप भी डेमो सुनेंगे अभी आप फिर? नहीं, कल तो आपने बताया ही था, अगर आप वही हैं सर तो। तो अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो संजय मैं हूँ। कोई और भी हो सकता है, मे भी। कल डेमो आपने लिया तो डेमो कहाँ से लिया आपने? सेप सत्यम, फोर इंस्टीट्यूट से सर। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट से ना, तो आपको क्या वहाँ पे कोई डेमो कैसा लगा आपको वहाँ डेमो तो सही था सर। पे? बाकी चीजें क्या वो सब सेम दे रहे हैं? चीजें जो भी है, क्या? जो फैसिलिटीज है, जो टीचर्स ने बताया था आपको, फैकल्टी ने बताया था, तो सेम है आपका? यस, दैट इज गुड। तो आप यहाँ पर भी सुनिए ना, तो जब भी आपको पता चला कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नहीं, आई आस्किंग दिस थिंग कि सत्यम, कल जो आपने डेमो लिया था, चलो मान सकते हैं जो आपका एक, चलो आपने कहा संजय सेम हो सकते हैं, तो उस डेमो में कोई डाउट कुछ आया कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ये किस तरीके से होगा, ऐसा कुछ हुआ? नो नो। परफेक्ट था डेमो ना? यस। ठीक है, तो आप सर 10-15 मिनट एक बार देख लीजिए डेमो लेके, अगर वही होता सेम देन कंटिन्यू, नो नो इशू। फिर आगे अंकित सर आ रहे हैं, देन हम बात कर लेंगे फिर रिगार्डिंग। चलेगा ना? यस यस। हाँ हाँ, ठीक है संजय सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है। हम्म। एसएपी ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीसी। हाँ। ईसीसी। जो एसएपी का जो वर्जन है, हम्म। ऑन प्रीमाइस सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, यस। उसको हम बोलते हैं जहां पर भी हम जा रहे हैं उसको हम कैरी करते हैं, है ना? यस यस, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं पे साथ में स्टैंड अलोन की तरह हम करते हैं। एक स्टैंड हाँ, अलोन उस होता है और एक इंटरप्राइज लेवल का होता है। एंटरप्राइज लेवल का होता है, बिल्कुल। यस। तो उसका ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीसी का प्रॉपर इंटरप्राइज आपके सामने तो है। सेंट्रल कंपोनेंट। एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। यस। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम है,
जहां पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस एक ही सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, Yes. राइट? उसके वी आल्सो कॉल इट एज अ कोर कंपोनेंट। Yes. कोर कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं, इट इज द ओनली डिवाइडिंग कंपोनेंट that differentiates between the enterprise of object as well as other softwares. It is a very, 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 very tight integrated software where all the applications are integrated to each other. ठीक है? Yes. Yes. सो एसएपी का जो ईसीसी का जो सिस्टम है उसको हम ऑन प्रीमाइस बोलते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एसएपी EHP 7.3, जिसको आप Yes. एनहांसमेंट पैकेज भी बोल सकते हो। ठीक है? Yes. ये होता है आपका स्टैंड अलोन सिस्टम। जो सेकेंड वर्जन आपका एसएपी जो है वो होता है आपका S4 HANA क्लाउड। ओके। अभी जो हाल फिलहाल में चल हाँ रहा हाँ हाँ है, अभी जो मैक्स टू मैक्स कंपनियां माइग्रेट कर रही है। हाँ, ज़्यादातर बहुत सारे कंपनी हैं जो अभी S4 HANA में माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड जो मेरी है, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कंपनियां एसएपी ईसीसी से S4 में मूव हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं क्योंकि एसएपी उनको उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि जब तक आप इसको S4 में मूव इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो एसएपी इसके बाद में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए ऑल द कंपनीज आर फोर्स टू माइग्रेट टू S4, लेकिन एसएपी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आपको S4 में मूव करना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम ही होगा ना फ्यूचर में। हाँ, ठीक है? ईसीसी अपना डेप्रिसिएट हो रहा है और इसके कारण से अपने सारे डेटा को S/4HANA में माइग्रेट कर रहा है, आई थिंक। हाँ, नहीं और वो अलग बात है। हाँ, लेकिन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कंपनी हैं यूएस में, बहुत सारे कंपनी इन द वर्ल्ड में हैं हम्म, जो बिल्कुल S4 में माइग्रेट करना नहीं चाहते हैं, हम्म, लेकिन एसएपी ने उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया है कि आप जब तक मूव नहीं करोगे हम आपको फ्यूचर में सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, दैट्स द इम्प्लीकेशन व्हाट एसएपी हैज केप्ट ऑन द कंपनीज। लेकिन कंपनीज आर वेरी हैप्पी विथ ईसीसी क्योंकि ईसीसी सॉफ्टवेयर जो है बहुत रिलायबल है। बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ईसीसी में काम हो रहे हैं, अच्छी तरह हो रहे हैं। लेकिन एसएपी का जो है उसका स्ट्रैटेजी यही है कि आप एसओ में माइग्रेट करते हैं तो आपको क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। आ रहा समझ में? यस, 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 इसलिए बोलते हैं S4 जो है, क्योंकि ईसीसी जो है, ईसीसी में आपको क्लाउड एप्लीकेशंस की तरह कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन नॉर्मल ओनली। एवरीथिंग इज यू GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस। लेकिन जो हाना सिस्टम है पूरी क्लाउड है। ओके। यस, तो ये एक होता है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंस। ठीक है? यस, ये होता है आपका S4 हाना। ओके, S4 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम बोलते हैं S4 हाना सूट। यस, वी कॉल इट एज S4 HANA सूट इसलिए बोलते हैं कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है? दिस इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस इन वन पर्टिकुलर सूट। ओके, दैट्स व्हाई वी यस, कॉल इट एज ए कंप्लीट पैकेज। और ये जो फंक्शनल टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं ये तो मैंने कल शायद अगर आपने सुने हो तो ये होता है आपका फंक्शन साइड जो होता है आपका बिजनेस प्रोसेस। यस, फाइनेंस टीम के लिए आपका SAP FICO होगा, सेल्स के लिए आपका SAP SD होगा, फिर यस, डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह होगा आपका परचेजिंग में SAP MM, फिर SAP PP का जो है प्रोडक्शन प्लानिंग होगा, फिर HR होता है आपका SAP HCM। इस तरह अगर आप देखेंगे तो SAP में आपको पूरे 88 मॉड्यूल्स रहेंगे। ठीक है? यस, यस, लेकिन समझिए किसी कंपनी में किसी को कस्टमाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे? आपको इधर नेटवर्क में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको SAP इम्प्लीकेशंस वगैरह कर रहे हो, जैसे कि SAP बेसिस होगा, या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ABAP प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। सो यू विल बी यूजिंग ABAP एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कस्टमाइजिंग SAP एप्लीकेशंस। Am I clear? यस, यस, So what is 4? ABAP by 4 is nothing but it is a fourth generation language.
ये ABAP का वर्जन नहीं है, ABAP को हम 4th जनरेशन लैंग्वेज से ही मालूम करते हैं। ठीक है, यस। तो आप मुझे ये बताइए ABAP के फीचर्स क्या होते हैं। एबएप के फीचर्स ये केस सेंसिटिव नहीं हम्म। होते हैं, और इसमें अपन एसक्यूएल भी सपोर्ट करता है, हम्म। और लाइक इसमें बहुत सारे मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट भी करता है, मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास SAP में जब भी आप लॉग इन करते हैं, हाँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल डेटाबेसेस का यूज करते हो। ओके, हम्म, सो ये होता है आपका SAP GUI, जिसको हम SAP GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये यस। होता है आपका SAP GUI। इसको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ आप जहाँ पर भी आप ले रहे हो वो सॉफ्टवेयर, वो कंपनी आपको दी जाती है फॉर हम्म। इंस्टॉलेशन, वो लोग करते हैं आपका ये इंस्टॉलेशन। ओके, नो, जब भी आप लॉग ऑन करते हैं SAP में, एवरीथिंग इज ए क्लाइंट। यस। Client is मतलब is not the client that we are working. A client is nothing but the database of its own. ठीक है, यस, ये क्लाइंट को खरीदना पड़ता है। नहीं नहीं, क्लाइंट को खरीदने की जरूरत नहीं है। ये क्लाइंट इज ओनली फॉर एजुकेशन। ओके। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर SAP इंस्टॉलेशन करते हो, और जहाँ पे आप ABAP सीख रहे हो, वो इंस्टीट्यूट आपको ये 800 क्लाइंट की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, वही हमको यूज करना पड़ता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी का क्लाइंट जो है वो चेंज होता रहेगा। मैंने आपको, जनरली इट मीन्स, मेन क्लाइंट टू क्लाइंट ये कोड चेंज होते रहता है, एक पार्टिकुलर कोड दिया जाता है उस क्लाइंट के लिए। हाँ, सब सब जो मैं लॉग इन हुआ हूँ 100 में। हम्म। ठीक है, ये हो गया आपका SAP GUI। सपोज मैं जाता हूँ अभी हाना में। ठीक है, हम्म। ये हाना में आप देखिएगा कि यहाँ पे क्लाइंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल चेंज हो गया है, ये SAP वर्जन है हाना सिस्टम का। ठीक है, यस। तो इसमें क्लाइंट मेरे को 800 नहीं रहेगा, इसमें क्लाइंट 100 होगा, क्योंकि ये रिमोट डेस्कटॉप है। हर एक कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होते हैं, उसके हिसाब से ये क्लाइंट इसका चेंज हो गया है। आया समझ में। यस। तो हाना सिस्टम में ये जरूरत नहीं है कि हर एक बार आपके पास 800 ही रहा हो, और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी क्लाइंट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यस। लेकिन ये चीज़ें सभी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं SAP में। जब तक आप ये सभी चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, आप इसका कोई फायदा नहीं होगा। यू एबल टू गेट मी। यस। यस। No, that's the reason why I was talking about this particular client only. ठीक है, so whenever you log on into SAP, this is what we call as the logon pad. This is what we call as a menu bar. ठीक है, a menu यस। bar is nothing but what all the menus that we use on the frequent basis. Okay, now this is what we call as a command prompt. This is what we call as a command prompt. जो भी एक यूजर SAP में लॉगिन करता है, वो इस कमांड प्रॉम्प्ट में अपना ट्रांजैक्शंस बनाता है। ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट जो एक्टिविटी आप करते हो ऑन डेली बेसिस, सब जो आप प्रोग्राम लिखते हो, या कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, और जो भी आप वेब में करते हो, उसका जो एक्टिविटी होता है वो होता है ये ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन? ए ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग एन एक्टिविटी फॉर द डेवलपर। जैसे कि समझो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जो भी मैं एबैप डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी करता हूँ मैं, वो सभी चीज़ें आएंगी आपको टूल्स में। टूल्स इज एन ऑप्शन वेर यू कैन फाइंड ऑल दी एबैप डेवलपमेंट एक्टिविटीज। समझो मैंने एक टेबल क्रिएट करनी है मेरे को, तो मैं एबैप ओपन चाहूँगा, फिर इसको मैं डेवलपमेंट में काम करूँगा। समझो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, मैं एबैप एडिटर में आऊँगा। ठीक है, यस। और डायरेक्ट मेनू से भी जा सकते थे ना? आपको पता है कि मेनू से कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं सब, अगर हम बाई चांस यूज टू हो जाएंगे उसके भी, उससे भी जा हाँ सकते हैं क्या? हाँ, ये आप ये ट्रांजैक्शन कोड के जरिए जा सकते हो, ये पाथ के जरिए जा सकते हो। हम्म। अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड पता है तो अभी आप यहाँ पे दे सकते हो। हाँ हाँ, 38। वही पूछ रहा था, अगर ये कोड अगर यूज टू हो जाए तो।
हाँ, ये वाला ट्रांजिस्टर आप यहीं पर भी यूज कर सकते हो, कौन सा भी चलेगा। ठीक Yes. है। Yes. और यहाँ पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा, Mhm. तो जब एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ आपके सामने, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो जो भी आप एसएपी में यूज करते हैं, वो डेवलपमेंट के हिसाब से A to X तक पूरे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एसएपी डेटाबेस में स्टोर हुए हैं। ठीक है। जो भी Yes. आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, वो कस्टम ऑब्जेक्ट्स पूरे जेड और वाई से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है। Yes. तो मैं लिखता हूँ, लेट्स से जेड, जेड सत्यम है ना आपका नाम। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना पड़ेगा। Mhm. यू कैन हैव एन अंडरस्कोर बट नॉट अ स्पेस। अगर मैं इससे स्पेस करके प्रोग्राम लिखता हूँ तो मुझे एरर आएगा। इट विल से दैट, वो कुछ नहीं बोलेगा, अभी थोड़ी देर के बाद समझाएगा आपको। बोलेगा कि ओके, जो जब भी आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो Mhm. आपको दो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। जो पहला वाला होता है टाइटल, फिर दूसरा वाला होता है आपका टाइप ऑफ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल है। Okay. तो इसको आप जब आप सेव करोगे एक लोकल सिस्टम में, इसको आप सेव करोगे। Okay. ओके। तो ये होता है आपका अबैप का जो ये होता है आपका अबैप एडिटर, जिसमें Mhm. आप प्रोग्राम बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। आप एंटर मारते ही सही ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन में Next line पे नेक्स्ट लाइन जा रहा है, और ऑटोमेटिकली स्क्रीन नंबर्स भी बढ़ता जा रहा है। Yes. नो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेटिंग्स इन द न्यू एडिटर। इसको बोलते हैं न्यू एडिटर में। ठीक है। Okay. So every above statement will end with a period. Every above statement, every above statement, every above single statement Mhm. will end with a period or dot operator. ठीक है। Yes. All the keywords will be blue in color. ठीक है। Yes. ये पीरियड क्या होता है सर? पीरियड मतलब डॉट, डॉट होता है। अच्छा, सब। डॉट को ही पीरियड बोलते हाँ। हैं। Oh. If a star is placed as the first alphabet in the program, then it is a comment. ठीक है। Yes. और comments और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। ठीक है। Yes. एक स्टेटमेंट के बाद भी आप कमेंट्स दे सकते हो अगर आपने कर दिया डबल कोट में। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे डबल कोट्स दे दी, तो ये भी कमेंट हो जाएगा। मतलब Okay. स्टेटमेंट, कमेंट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही, Mhm. लेकिन जो डॉट के पास जो आता है उसको कमेंट दी जाती है। ठीक है। Yes. नो, इफ यू फाइंड मल्टीपल लाइंस इन द प्रोग्राम, that is if there are multiple lines in the program, then the first line will end with a comma। आ रहा समझ में? Yes. And the last line will end with the period or dot operator। ठीक है। Yes. Write is the keyword that prints the text in the output। ठीक है। Yes. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, and I'll say welcome to web programming, or let's say hello world, जो सबको कॉमन एग्जांपल है ना, राइट। Yes. Yes. जो हर हर एक एक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, जो हर एक स्टेटमेंट जो है वो सिंगल कोट्स में स्टार्ट होता है और सिंगल कोट्स में एंड होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके हैं समथिंग कॉल्ड एस चेक, जो कंट्रोल चेक करता है कि प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर्स कुछ है कि नहीं, राइट। लाइक कंपाइल। लाइक कंपाइल, हाँ। उसके बाद में आपको प्रोग्राम्स को एक्टिवेट करते हो। जब एक्टिवेट करते हो तो आपका जो प्रोग्राम नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा,
उसके बाद में इसको आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन के लिए ये F8 क्लिक करना पड़ता है। आए समझ में? एक बार एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करना। हाँ, एक ही बार करते हो। हाँ। फिर आपने कुछ चेंजेस वगैरह की तो फिर से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके। यस। This is about the program that we write in ABAP. Okay. यस। Now, apart from this, we have certain roles and responsibilities. ठीक है? These roles and responsibilities are what we call as reports, interfaces, conversions, enhancements and forms. जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये राइसेफ ऑब्जेक्ट्स को याद लगाना पड़ेगा, क्योंकि SAP बेसिक अपॉन दिस राइसेफ ऑब्जेक्ट्स ओनली द एंटायर ABAP कोर्स इज बीइंग हाईलाइटेड। ठीक है? यस। So depending on the kind of objects that you choose, your ABAP is divided into two parts. One is core ABAP and one is advanced ABAP. आ रहा समझ में? यस। यस। क्योंकि SAP एक डेटाबेस है, एक फ्रेमवर्क है, तो आपको पहला जो है वो होता है आपका ABAP डिक्शनरी, जो आप टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हो, व्यूज वगैरह क्रिएट करते हो, यस। कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट करते हो, वो सभी चीज़ें आपको ABAP डिक्शनरी में नजर आएंगी। ठीक है? उसके बाद में करते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का जो फंक्शनैलिटी है, तो जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको दी जाती है, सुबह उठ के उन लोग कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, उस दिन का कितना सेल हुआ, यस। बैंक में कितना बैलेंस है अकाउंट में, ये सभी चीज़ें उनको चाहिए। ओके। तो ये उनको उनको डेली होता है कि वो लोग इसका इंफॉर्मेशन पूरा रिपोर्ट्स में निकाल सकें। सो दो थिंग्स आर कॉल्ड एज क्लासिकल रिपोर्ट्स, इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स, ALV रिपोर्ट्स और ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स। ठीक है? यस। Then we create what is called as application development. You can also call it as screen programming. This will occupy almost 10% of the entire course. ठीक है? यस। तो इसके बाद में देखिए किसी कंपनी में SAP नया इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा पूरा एक सिस्टम में होता है, वो सिस्टम को लेके SAP में उसको कन्वर्ट करते हैं, जो भी डेटा है, जैसा कि एक्सेल होगा या वर्ड होगा। सो अच्छा, कोई कंपनी, कोई क्लाइंट अगर खरीद रहा है, अगर एसएपी का सॉफ्टवेयर ले रहा है, तो उसका सारा डेटा अपने डेटा में एसएपी में ट्रांसफर कर कन्वर्स। हाँ, उसको उसको बोलते हैं हम लोग डेटा कन्वर्जन और डेटा कम्युनिकेशन, और उसको बोलते हैं हम बैच डेटा कन्वर्जन। ठीक है? इट यस। इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा माइग्रेशन। आप एक डेटा, एक एप्लीकेशन से, एक डेटाबेस से आप जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है उसका डेटा जो है वो लेगेसी सिस्टम में स्टोर होता है। ओके। यस। लेगेसी सिस्टम से हम लोग डेटा लेके SAP में हम मूव कैसे करें, इसको हम बोलते हैं BDC। ठीक है? यस। इसके बाद में आएगा आपका SAP स्क्रिप्ट एंड स्मार्ट फॉर्म्स, जो बिल्कुल होते हैं आपका रिपोर्ट्स वगैरह निकालने के लिए। सपोज मैंने एक ऑर्डर की, एक मोबाइल फ़ोन का i17 Pro, और वो मेरे को दिया एक इनवॉइस। इनवॉइस देता है कि आपका प्राइस कितना है, आपने किस किस कुछ कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला होगा, वो सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये ये जो आउटपुट का जो आउटपुट है वो प्रिंट कैसे हो रहा है, ये चीज़ें कन्वर्ट करती हैं आपको स्मार्ट फॉर्म्स एंड स्क्रिप्ट्स में। ठीक है? एम आई यस। क्लियर? यस। यस। नेक्स्ट कम्स द एडवांस वेब, जो क्रॉस एप्लीकेशंस बोलते हैं हम इसको। फर्स्ट होता है आपका ऊप्स, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, जो भी आपके ऊप्स में आते हैं वो सभी आपको यहाँ सिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एनहांसमेंट्स। एनहांसमेंट्स मतलब ये हुआ कि आप SAP स्टैंडर्ड को चेंज कैसे करते हो। उस हिसाब से देखें तो आपके 3 टॉपिक्स होते हैं उसमें। पहला होता है प्रोसीजरल एनहांसमेंट्स, उसके बाद में होता है बैडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनहांसमेंट्स, या थर्ड वाला होता है एनहांसमेंट फ्रेमवर्क। बात समझ में? यस। तो लास्ट होता है आपका इंटरफेसेस, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके। जिससे भी जो एक्चुअली RFC वगैरह होता है उसको हम बोलते हैं RFC। ठीक है? यस। तो द लास्ट वन विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स। तो जब तक आप बेसिक वेब ना सीखें, मेरी राय यही है कि आप एडवांस वेब भी ना सीखें। क्लियर? यस। जब आपको अच्छा लगे कि बेसिक वेब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो आप एडवांस वेब में जा सकते हो, वरना मेरी राय यही है
that don't jump into advanced ABAP without learning the basic ABAP. Clear? Yes. Okay. Any questions here so far, sir? No, no. आपको yes, you want me to take up the ABAP on HANA too? To give some information? Little bit overview. Yep. मीन्स No, इसके this बाद is अगर ये पूरा सीखते हैं इसके बाद ही मैं एस/4HANA पे जा सकते हैं ना, अगर बेसिक आ जाता है। वरना आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपको कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है तो अगर आपको बोले कि आप उस टॉपिक में जाओ, वो ट्रांजैक्शन कोड क्या है, तो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हम्म। क्योंकि क्विक एंड फास्ट अपन को रिप्लाई देना होता है। हाँ, समझे किसी बोला कि एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम एसएपी में जाके डिबग करो उसको, हम्म, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लिख क्योंकि 90, प्रोग्राम लिखने आएगा ही नहीं तो कैसे लिखेंगे। हाँ, मतलब एक लिमिटेशन होता है कि एक फ्यूरी कंसल्टेंट को, एक हना कंसल्टेंट को, कि उसका रोल जो है बहुत ही लिमिटेड है। ओके, उसका समझिए कि बड़ा रूम में 100 लोग बैठे हैं और उसमें एक लड़का बैठा है जो फ्यूरी कंसल्टेंट है। उसका रोल वो एक ही कुर्सी है बस। यस। जो बाकी सब लोग होते हैं उनको अब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सपोज किसी ने बोला कि वो मेरे को प्रोग्राम में डिबग करो और मेरे को बताओ कि एरर्स क्या होते हैं, हो सकता है कि वो बाकी लोग सब करें लेकिन ये वाला इसी बढ़ेगा। ओके, so that's important that we know the ABAP part. In when we talk about the HANA ABAP, the important point is there are two things that come here. One is it is purely on the cloud version. Okay. यस। The second part is we have two categories in this. One is on the back end part and one is on the front end part. Okay. And यस। one is on the front end part. Okay. जो बैक एंड पार्ट होता है वो होता है आपका, जिसे हम यूज करते हैं इन दी एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज एडीटी। दिस इज ABAP डेवलपमेंट टूल किट। ओके, यस। तो ये जो डेवलपमेंट टूल किट है इसको हम यूज करते हैं एक्लिप्स एज ए टूल में। ओके, एक्लिप्स टूल में हम लोग यूज करते हैं। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट यू क्रिएट इन द क्लाउड? सी, एनीथिंग दैट यू क्रिएट इन द क्लाउड इज बेसिकली वर्क्स लाइक दिस। तो आपको फाइनली एक एप्लीकेशन फ्योरी में मूव करना है। जो फ्योरी है वो होता है आपका ये होता है आपका इंटरफेस, यूआई इंटरफेस होता है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो उसको आप यूआई में भी मैपिंग करना पड़ेगा लास्ट में। तो आई जो, फ्लो। हाँ, ये होता है आपका पहला जो टॉपिक होता है सीडीएस, वो होता है कोर डेटा सर्विसेज। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट होता है आपका एएमडीपीएस। ठीक है, एएमडीपी इज नथिंग बट ABAP मैनेज्ड डेटाबेस प्रोसीजर्स। एक सिंपली एक क्लास है जो हम यूज करते हैं ज़्यादा। ठीक है, यस। जो थर्ड होता है वो होता है वो डेटा। ठीक है, वो डेटा इज नथिंग बट ऑपरेशनल डेटा वेयर यू मूव द डेटा टू एग्जीक्यूट एज ए सर्विस। ओके, जो होता है फिर ये ALV आइडिया होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद में होता है फाइनल का विच इज कॉल्ड एज RAP। ठीक है, यस। दिस इज रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ये पूरे कैटेगरीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइस। ओके, यस। रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये होता है आपका पूरा बैक एंड में। ठीक है, अभी मुझे यस। जाना है फ्रंट एंड में। जो फ्रंट एंड का जो इंपॉर्टेंस है वो होता है आपको किस प्लेटफॉर्म में मैं एप्लीकेशंस क्रिएट करूं। वो प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको हम BTP, विच इज नथिंग बट ए बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यस। तो ये प्लेटफॉर्म हम यूज कैसे करें और कैसे एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करें। ओके, जो पहला एप्लीकेशन हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं हम फ्यूरी एलिमेंट्स। ये एक SAP लाइब्रेरी का जो फ्यूरी एलिमेंट्स है वो इसी लाइब्रेरी में रहेगा।
इसको Fiori elements बोलते हैं, using which we can create applications in the cloud. ओके, देन नेक्स्ट होता है आपका SAP UEFI. SAP UEFI एप्लीकेशन जो है बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में है, और जावास्क्रिप्ट यूज करके हम लोग SAP UEFI एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, Yes. ये जब दो चीजें आपको दोनों आती हैं, Mhm. then you're called as an SAP ABAP full stack developer. Call it as SAP full stack developer. ठीक है, Yes. so these are the things we have for today, Mr. Santosh. Santosh, right? No, no, Satyam. Satyam. Please let me know if you have any questions to ask. No, no, no question. Thank you so much, Okay. sir. Hi, Satyam. Yeah, hi. Yeah, so any further questions you have for sir? No, no, no. Anything related, like about the, I mean, this entire demo we had. Yes, yes, I look Okay, all that perfect. all Great, topics. great. Thank you so much, Sanjay sir, for being Yeah, such a great, trainer always. And thank you so thank you much. for your time also. Yeah, thank you so much. It was a pleasure having you. Thank you. Yeah, yeah, thank Same you. here, sir. Same here. Yes. So, Can I log off? yeah, yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Yeah. Yes, Satyam. So, how are you, Satyam? Yeah, it's fine. Hope you enjoyed the demo. Yeah, I enjoy already. I taken search. Okay, perfect. Yes. Yesterday I took the same times I took. That's why I'm say to that while I'm talking with them, same thing, Mm-hmm. same language. That's why I'm saying. True, true. Perfect, perfect. Yes. तो जो So, आपको Pritish, पढ़ाया Anyway. क्या वो भी सेम था या थोड़ी डिफरेंट होता है? यस, जितना भी पहले वाला था ना उनके पास जो नोट्स में लिखा हुआ था सेम था सर. अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट, व्हाट अ कोइंसिडेंस. हां, दोनों That टाइम that एक ही लगा. that's I'm asking. That's why I'm asking coincidentally because they yesterday also they make effort on me and today same things they efforts on me. Yeah, because he is our trainer who was Angita, he is from our last 2 years, ना? 2 साल तक हमारे Yes, साथ है. yes, Taking correct. the batches and all. That's the thing. Yeah, okay, Angita, continue. Yeah. Yes. So, like, are you satisfied with the demo or anything is still there in your mind or something like that? I mean, you wanted something, we gave you something like that. Anything? No, that's I am worry about my gaps. That's because I didn't get any calls. How can we pull our gaps? That is the main root cause. Mm-hmm. And while we So, are going to the while we are mhm. going in market, that time so what happened? I am imagine as a experienced guy. Okay, Yeah, that time they given the lots of the things. okay, okay. Fair enough. Uh, Fair enough. Okay. So, I just wanted to understand this, Satyam, like this 2 years of gap you're talking about, Yes. right? So, Because in what? markets, while I'm looking on the LinkedIn or anywhere, say Naukri.com, that's on that one they are looking for the 3 to 3 years experience guy. Mhm. Okay. Yeah, that's why I'm worried about that one. So, this 3 years of gap you're talking about, like, can you help me why this gap is there? I mean, any reasons or any issues? No issues like the health issue, and I'm preparation for the government jobs like the state. Already I qualified and waiting for the Mm-hmm. BPSC Okay. 4.0. Okay, you're giving the BPSC No, BPSC 4.8 teachers exams like that, and teachers. also Yes, 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 I know that. yes. One of my friend is already preparing for that. She also cleared this entrance examination. I guess the next date is already there, no? Or No, no, about to? yet not declared. हाँ, मतलब it is about to come. Yes, because People have due already to the started. election. Hmm. Correct. I've heard about it. Like, Yes, okay, maybe okay. 1.0, 2.0, 3 is going on. That Mm-hmm. time I have no eligibility. Okay. So this 2.5 years of experience you are having, I mean the gap you're having, you're only
scared about it, right? What if they'll not handle it and all, right? No, while I'm going to the markets, while any company selected me. Okay, Yeah. okay, no problem, no problem. Also, I wanted to this one more thing about your gap and all, actually. So, like, quick, how much overall work experience you carry, Satyam? 3 years. 3 years. And this entire 3 years of experience is in which field? Yeah, 2 years in Java technical field, Java developer, Okay, and 1 year as a BD, business development support executive. okay, okay. And this 3 years after that, you took the gap, right? The gap Yes. is recent one, right? Yes. Okay. And last job you'd had when you had the last job? In August 2000 2023. 2023. Yes. Okay, perfect. Because why I'm asking actually this question, because we also have to, build your resume as per our comfortability, right? Yes. Where we will add on few work experiences of yours, as well as we have to entirely not just customize it, but manipulate your resume also. So No, accordingly, things from will go from smooth. if in your sides, like if any clients like that, no Mm-hmm. worry about my gaps. Then I am going to the fresher. No Yeah, worry. yeah, don't worry, because see, we have the Because I'm go in mhm. truth way, because one day sometimes they blacklist. Then we didn't get in job in market right now, I think. That is true. That is true, but it always happens in random organizations. Like, see, if for an example, I'll give you a very simple example. If we are already having like the Like the tie-ups with more than 150 companies out there, right? So they always prioritize our students, correct? Even if they, like, recently one of the student who enrolled for this course of SAP Success Factor. Pritish, are you there? yes, sir. SAP SuccessFactors and SAP Pico. Correct, correct. No, no, that women, 12 years of experience in HR, Nair, Sangeeta SuccessFactors. Sangeeta Yeah, Nair, Sangeeta. Sangeeta Nair. She was Yeah, one also to one having batch. like the correct one-to-one batch. She was also having the work experience gap. I mean, the gap of almost 5 years, I guess, or 7 years because of her daughter and her family and all. 8.5 So years, sir. 8.5, correct. So she also went for this course of SAP Success Factor because because she was into the same field, as well as she just wanted to continue her education as well as her job. Her last package was 19 LP only. Okay. So it is not like companies won't accept anyone like that. It also depends like on which companies you are planning to go, and by what people you are planning to go. Like as I said, we are having the tie-ups. So, but obvious the companies of ours, or the companies we are having tie-up with, they always prioritize our students. So even if you have gap, maybe you don't have that sort of skills, they will prioritize you and always give you the benefit of doubt. Okay. More than Yes. that, the training is not just about SAP ABAP here. It will be also about the interviews, as well as the mock interview sessions will we will also run for you, right? Where you are not just gonna learn about how to crack the interview, but how to tackle such questions. Like if being an interviewer, I'm asking you, like, okay, just tell me, Satyam, why this 2 years of gap were there, and don't you think that you have already took so long, like this 2 years of gap, and after this entire gap, do you think that you can again focus on this entire corporate sector, because you have already like went back maybe, or something like that? So how you can tackle such questions without any maybe we can say without any sort of scaredness and all, and how you can crack it up with full confidence and full dominating nature, correct? So how you Yes. can play with the words, and how you can convince them that why this gap is there. Right. Because if the people, or if a person is not well, obviously he or she cannot work. Right. What about if the situation was so critical that the this I'll give you a very simple answer about this. Like, what about this 2 years of gap? So there might be some possibilities that Satyam was having a very critical condition medically, and even if he's not having I mean, he haven't worked for next 2 years, but he was still working somehow, maybe working on his own projects, maybe learning back to back, and even after this gap, he's still got that knowledge, as well as he's right now a certified person in SAP ABAP. That shows that he's fully prepared and mature enough to jump into the corporate. More than that,
He never left corporate. He took a break. So you can understand all the situations of yours. I am putting these all situations in a very positive frame, in a very positive perception. Correct. So this is how you're gonna basically, play with things and all. And as I said, you don't have to worry about the gap. Reason, these are our related companies. When you apply for any company from our job portal, Satyam, that company will know that you are the candidate of Skillspace, because the application of yours will not go as Satyam, it will go as Satyam from Skillspace Education. Okay, so don't Yes. worry about the gaps as well as whatever will happen and all. All you have to do, just pull up your socks, be ready for this classes and just give your best. That is the only thing we want. That's it. Yeah. Okay, further we will take care of it. Don't worry about it, because this is not the first time when we are talking about a gap and all. As I said, you just have 2 to 3 or maybe 4 years of gap. Sangeeta was having almost 9 years of gap. 8.5 is not a small number, correct? Yes. So gap is very normal. People take breaks, but it is always about what reason you are having when you took that break, and you're having a very genuine and very decent reason. And I don't think that will create any kind of chaos when we plan to jump into the corporate again and all. There's a very uh, big difference between taking a break or leaving the corporate. Like I have my personal family member. He took the gap of almost 4 to 5 years or 6 years actually, because he was planning for UPSC examinations, right? Yeah. But still, after this 6 7 years, when he start feeling that okay, I don't think nothing anything is happening here, I should start working. And right now he's again working and having 9 LP, I guess again. He's into manufacturing, working in a manufacturing organization, planning to go for SAP MM now. So yeah, doesn't matter. If you're having that sort of skill set, obviously things will be fine. And to show your skill set, to show that how good you are, we're gonna provide you the letter of recommendation. It means we are taking your guarantee as an organization that you are the best person in SAP ABAP. So your gap will automatically get filled there, because we are giving every possible reason and outcome there. Okay. Yes. Hmm. Any other questions you have? Any doubt? Any procedures you Mm, wanted to understand, maybe about placements or anything else? no, no, no. Same trainer is going on with me. Hello. Yes. Hello. Yeah, same sir is going with me. Giving the training. Yes, most probably yes. We also need to check the dates with him, right? So because usually we provide the same trainer who's taking your demo, so don't worry about it. Okay. Okay. He is working in which company? See, that we cannot share actually, to be honest, because that is we have actually Yeah. signed the do not disclose Okay. policies with all the trainers. You can Yes. understand, right? I mean, that is their personal information. Yes. 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 So that is the thing. Okay. So any other questions for me for now? No, no, no. No. Okay, fair enough. Pratish? Yes, sir. Yeah, so I guess I'm all done from my end. And as Satyam said that he's not having any doubts, you please carry on. If So, you okay, have so any doubts, Satyam, let so me know, guys. can we proceed further for that? Yeah, tomorrow will. Tomorrow, today is the last date for the scholarship, as you know. Okay, he's taking the scholarship. Yeah, 27,000, sir, as Oh, you know. yes, 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 yes. Okay. Because today is the last day, Satyam. We can't extend day by day, Also, day by day. Pratish, don't forget to share the list of those candidates for this March, Feb, sorry, Feb, March, and April placement drive. Placement session. Yeah. वो बोल Yes, रहे yes, थे sir. आज No, it's गौरव सर का कॉल आया था तो देख लेना आप एक बार ठीक है okay, okay, ठीक है sir. anyways guys I'll take a leave thank you so much Satyam for your time and Yeah, thank you yeah. Pratish for having me here Okay. yeah Thank you so much. Also, Satyam, I'm calling you right away. Okay. No Yeah. issue. Okay. Okay.